स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। आज बात करेंगे थोड़ी डिफरेंट। जी हां, आज बात करेंगे हम नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, साथ ही आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुशबू हजारी जी। बहुत स्वागत है खुशबू आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपको बता दें खुशबू जी जो है वो एक्चुअली एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और साथ ही रुद्राक्षोलॉजिस्ट भी है। अब ये क्या होता है ये भी हम जानेंगे। चलिए तो खुशबू जी से ही जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में क्या है और इसकी असल परिभाषा क्या है। न्यूमरोलॉजी की मैं असल परिभाषा तो मैं बताऊं जैसे कि ये एक डेटा साइंस ही है और जो एस्ट्रोलॉजी के ही पार्ट्स हैं, जैसे हम टैरो समझ लें या पाल्मिस्ट्री समझ ले, फेस रीडिंग समझ ले, ऐसे ही ये न्यूमरोलॉजी है। बट ये है कि अब ये इसलिए ट्रेंड में है या लोग इसलिए इसको जानना पसंद करते हैं क्योंकि आज की जनरेशन ज्यादा कुंडलियों में विश्वास नहीं करती कि हमको कुंडली में मैच करानी है या शादी करनी है तो फिर हमको कुंडली मिलानी पड़ेगी किसी की भी या हमारे पार्टनर की। तो उससे शॉर्टकट में जो आ गया है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और आप अपने किसी भी पार्टनर से उसका कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो ऐसे भी लोग के लिए इसलिए ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई है क्योंकि जनरेशन शॉर्ट है तो लोग जानना भी शॉर्टकट में चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, यंगस्टर्स के बहुत सवाल होते हैं आज, क्योंकि अगर हम लाइफ को देखें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपैटिबिलिटी चेक करवाना जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता। लेकिन जिस तरह से इस वक्त में आप देखिए कि आफ्टर सम टाइम जो है लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम जो है ब्रेकअप्स हो जाते हैं। 2024 में काफी केसेस सुनने को मिले जहां लोगों के ब्रेकअप्स हुए। तो इसका कारण नंबर्स भी थे या फिर इसके अलावा भी जो मैच कंपैटिबिलिटी है उसको चेक करवाना, या फिर शादी से पहले लोग कुंडलियां मैच कराते हैं लेकिन आजकल कंपैटिबिलिटी चेक कराने का भी ट्रेंड आ गया है। जी हाँ, जैसे हम मतलब मान लेते हैं जैसे पहले कुंडलियां मैच कराई जाती थी तो उसमें सारी चीजें हमको बताई जाती हैं कि आप ऐसे मतलब आपका साथ है या इतने आपके गुण मिल रहे हैं या ये इतने, वो सब हमारे वैदिक तरीके से बताया जाता है हमको। अब न्यूमरोलॉजी में ये हो गया है कि वैसे भी लव मैरिज का काफी ट्रेंड है और यूथ चाहता है कि हम जैसे अगर हम किसी को पसंद करते हैं या हम शादी करना चाहते हैं तो फिर ये दो चीजें हम खुद डिसाइड करें कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहते हैं या हमारा फ्यूचर क्या है क्या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर नंबर्स से, जैसे आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के साथ मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। और इसमें ये एक प्रोसेस होता है कि आपको पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लेनी है और एक दूसरे पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, फिर आपको मूलांक और भाग्यांक से फिर दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करना। एक तो वो तो मैरिज कंपैटिबिलिटी वाला चेक हो गया। उसके बाद जैसे अगर आप का कोई पार्टनर है या आप अट्रैक्शन है जैसे किसी का भी, तो फिर हमें लगता है कि यार सडन हमको ये पर्सन क्यों इतना पसंद करता है या क्यों अट्रैक्ट हो रहे, तो फिर वो नंबर्स का अट्रैक्शन है कि कौन सा नंबर किस नंबर से पॉजिटिव है और नेगेटिव है। उस हिसाब से भी फिर हम अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते कि बिजनेस के लिए क्या सही रहेगा, कौन सा पर्सन सही रहेगा। चाहूंगी यहाँ पे आप कुछ नंबर्स का एग्जांपल जरूर दें, क्योंकि देखिए देखने वाले हमारे दर्शक जो है वो कहीं ना कहीं माइंड में ये क्वेश्चन लेके जरूर बैठे हैं कि भाई कौन से नंबर जिससे अट्रैक्शन हो रहा है या फिर कौन से नंबर है जिनसे दुश्मनी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो इसमें जैसे मैं फर्स्टली तो मैं 4 का ही एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो जैसे फोन नंबर के साथ हम जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उसमें ये तो टेम्परेरी, जैसे हम रिलेशन को देखें 4 और 4 का, तो जब हम देखते हैं ना कि पहले शादी के पहले तो रिलेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं या फिर हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सडन जब ये परमानेंट रिलेशन में आती है ये चीज तो फिर डिवोर्स जैसे केसेस फिर वो सामने आ जाते हैं। तो ये एक टेम्परेरी और परमानेंट रिलेशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे 4 और 4 वाले दो पार्टनर अगर मिलते हैं तो ये परमानेंट रिलेशन में तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और जहां तक ये टेम्परेरी रिलेशन का बात रहेगी, जैसे बिजनेस कर सकते हैं आप साथ में या फिर आप कोई फ्रेंडशिप रख सकते हैं, ये टेम्परेरी रिलेशन आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी परमानेंट के लिए तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। और अगर हम पूरा परमानेंट रिलेशन की बात करें तो 1-3 का कॉम्बिनेशन, जैसे सूर्य मतलब 1 एक नंबर हमारा सूर्य है और 3 नंबर जुपिटर, तो ये कॉम्बिनेशन हम अच्छा कहेंगे इस हिसाब से, क्योंकि एक हमारा है जो इगोइस्टिक जिसको बनना ही है नंबर 1 है, और 3 नंबर वाले हमारे जुपिटर गुरु जो आपको गाइड करेंगे। जैसे अगर आप पार्टनरशिप में भी ले लें तो पार्टनरशिप में भी आप एक दूसरे को गाइड करेंगे और पर्सनल रिलेशन में भी आप एक दूसरे को गाइड करेंगे कि एक पार्टनर अगर उसको कहीं कुछ अचीव करना है, नंबर 1 वाला है, उसको अच्छा करना है अपनी लाइफ में, तो वो बहुत अच्छा करेंगे।
बिल्कुल। देखिए आजकल की लाइफ में वैसे भी जो है मैरिड जो लाइफ्स हैं उनमें मैरिड कपल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आज की जनरेशन में जो इतनी बदलती हुई है, इतनी मॉडर्न जनरेशन है जहां हम मतलब कुछ सोच लेते हैं हर चीज के बारे में, हर जगह इंटरनेट के थ्रू आप पहुंच जाते हैं। ऐसे में आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी मैटर करती है ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। अगर मैरिज की बात हम कर ही रहे हैं तो भाई खुशबू जी एक और चीज बताइए जरा कि जिस तरह से इस वक्त लोग कंपैटिबल होने के लिए जो है, क्योंकि कई बार होता है कि चलिए आपके अंक जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी रेमेडीज भी होती हैं। न्यूमरोलॉजी में इसके भी जो है हमें उपाय बताए गए हैं। तो क्या उपाय होते हैं, किस तरह से करने चाहिए, साथ ही इसको सही ढंग से करना कितना जरूरी होता है? जी हाँ, फर्स्ट तो पहले तो हम मना ही कर देते हैं लोगों से अगर वो नंबर्स आपके एंटी हैं। जैसे अगर हम 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ले लें तो एक हमारे सूर्य है जो मतलब कि जिनको खुद अकेले रहना है, अकेले रहना पसंद है, एक राजा की तरह जिनका जीवन है, या फिर जो एक अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और फ्रीली जीना चाहते हैं। और 8 नंबर वाले जैसे मैं कहूँ कि शनिदेव, तो उसमें अपना एक बैकग्राउंड है कि वो पुराने मतलब रीति रिवाजों के हैं और उनको सब सीरियल वाइज रूल्स से चलना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता, क्योंकि एक तो अपने हिसाब से रहना पसंद करेगा और दूसरा उसको रूल्स में डालने की कोशिश करेगा। तो ये फिर कहीं ना कहीं ग्लिच आएगा चीजों को लेकर, है ना। तो फिर ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता। तो पहले तो हम मना कर देंगे कि नहीं सॉरी, ये आप ना ही करें तो अच्छा है। मगर फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर उसके कुछ जैसे हम रेमेडीज दे देते हैं कि आप रुद्राक्ष पहन ले, जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है जिसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं, ये आप पहन ले। या एक कात्यायनी मंत्र होता है जो जिसका आप मन पसंद शादी करने के लिए जिसका आप यूज कर सकते हैं, तो आप 108 बार उसका जाप करें रोज, तो फिर भी आपको मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। अच्छा, इसी बीच में देखिए एक बहुत अच्छा सवाल, कुछ दिन पहले भी ये सवाल जो है एक न्यूमरोलॉजी से किया गया था और हमारे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। भाई जो लोग सीक करते हैं, लाइक द अनमैरिड पीपल हु आर सीकिंग फॉर द कंपैटिबल पार्टनर, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके नंबर्स क्या कहते हैं? और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम सिंगल होते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है शादी नहीं हो पा रही होती, 30 के हो जाते हैं, 32 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं। तो ये जो नंबर्स का खेल है क्या इसमें भी मैटर करता है? हाँ जी, नंबर्स जैसे कई बार हमारे जो हम मान लेते हैं, जैसे पर्सनल ईयर्स की बात करें यहाँ पे, तो अगर मैंने आपको बोला है कि आपका पर्सनल ईयर 21 में है ना, तो पर्सनल ईयर 1 का मतलब है कि इस साल आपकी शादी हो सकती है, इस साल आप कुछ नया कर सकते हैं, इस साल आप कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं, और इसी पर्सनल ईयर में अगर आप शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आपका पर्सनल ईयर 1 है तो इस अनुसार आपकी इस साल शादी हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप शादी करना नहीं चाहते, फिर उसके बाद ये आपका ईयर आएगा या तो 9 ईयर बाद आएगा आपका पर्सनल ईयर वापस से 1, तो फिर वो डिले देखा जाता है शादियों में, क्योंकि जब आपका पर्सनल ईयर 1 आया तब तो आपने शादी की नहीं, उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि अब मेरी शादी में डिलेज क्यों हो रहे हैं। तो ये हमारे लाइफ के ट्रेड्स होते हैं जो समय समय पे आते हैं, कभी ग्लिच आता है, कभी हमारी उसमें कैरियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, या कभी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। ये साल के जैसे लास्ट मैंने भी देखा था कि पर्सनल ईयर के बारे में बताया था मैम ने, तो उसमें भी हम यही बात करते कि जो पर्सनल ईयर आपका आ रहा है 1 to 1 से 9 तक, तो ये सारे ईयर्स आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फीचर्स में आते हैं। तो अगर आप वो सारे फीचर्स जान लें नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो वो लाइफ को आपको इजी गोइंग हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे एक और बड़ा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो है 2025 जैसे शुरू हुआ, लोगों ने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस की, और मैनिफेस्टेशन जो है वो रेजोल्यूशन से बहुत अलग होती है। बताते हैं आपको, मैनिफेस्टेशन जो है जो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में, यानी कि आप जो लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करें। लेकिन मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, क्योंकि ये टॉपिक अभी इतना ज्यादा सर्च हुआ है न्यू ईयर के टाइम पे कि सबको लगा कि हम नए साल में 12 बजे अगर ये मांग लेते हैं तो भगवान जो है बिल्कुल दे देते हैं। लेकिन इसका भी जो है एक तरीका होता है। खुशबू, मैं चाहूंगी आप ये जरूर बताएं लोगों को कि मैनिफेस्टेशन क्या है, इसकी सही टेक्निक क्या है, और ये टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो कितना सच और कितना झूठ? जी, मैनिफेस्टेशन को तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं करती भी हूँ और मैं लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आप करें। तो फर्स्ट तो ये है कि ये हम यूनिवर्स को जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन वही कहा जाता है कि आप जो कहते हैं ना पुराने लोग कि जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा,
तो अगर हम यूनिवर्स को कुछ अच्छी वाइब्स देंगे, कुछ अच्छी चीजें देंगे, कुछ अच्छे सिग्नल्स देंगे, तो वो हमें वापस रिटर्न्स में मिलेंगी। तो मैनिफेस्टेशन तो यही है। और उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरीके से करते हैं। फर्स्टली तो क्रिस्टल्स के साथ की जाती है कि आप जो अच्छे क्रिस्टल्स हैं उनका यूज करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 3:30 से 4 के बीच में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जब यूनिवर्स बिल्कुल शांत होती है, लोग सो रहे होते हैं और सिर्फ आप और यूनिवर्स कनेक्ट कर सकते हैं उस समय। तो फिर वो सबसे अच्छी टेक्निक्स है कि आप मैनिफेस्ट करें उस समय। आप बोलें यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं या आपको लाइफ में क्या चाहिए आपकी, या आप क्या आपके गोल्स हैं। तो वो जैसे जैसे आप उनको मतलब बोलेंगे तो वो धीरे धीरे आपको मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच जो है अभी कुछ दिन पहले मैंने इस बारे में पढ़ा था कि जब आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, ये भी बड़े लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हेन यू सी रिपीटेड नंबर्स लाइक 11 11 2 2 2 3 3 3 और कभी कभी तो 12 12 दिखता है, कभी 2 2 2 दिखता है, तो ऐसे में ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमें कब दिखना शुरू होते हैं? साथ ही क्या इसका कोई रिलेशन मैनिफेस्टेशन से भी है या फिर ये नंबर्स हमें किसी और चीज के लिए गाइड कर रहे हैं? जी हाँ, पहली बात तो रिपीटेशन नंबर को न्यूमरोलॉजी में एंजल नंबर भी कहा जाता है। और उसके बाद ये मैंने पहले भी कहा है कई बार कि जब हमको लाइफ में कुछ नई चीजें होना होती हैं या हमें साइंस मिलते हैं किसी मतलब डिवाइन एनर्जी से या यूनिवर्स से कि लाइफ में आपके कुछ नया होने वाला है या कुछ घटित होने वाला है, या आप मतलब जब आप एक प्योर सोल हैं कि यूनिवर्स आपको सिखाए कि अगर आपके से पहले कोई दुर्घटना होने वाली है तो उससे पहले आपको पता रहे उन चीजों के बारे में और आप अवेयर रहें उसके लिए। तो फिर कुछ आपको रिपीटेशन नंबर दिखेंगे, जैसे 1 1 दिखेगा, उसका मीन्स होता है कि फिर आप कुछ लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं, कुछ नई स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में या कुछ बिग होने वाला है। सेकंड, आप जैसे 2 देखते हैं या 3 या फिर 4, तो ये सारे डिजिट्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो फिर मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो ये भी आपके लिए जो है पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। साथ ही हर नंबर का अपना मीनिंग होता है। खुशबू, यहाँ तो हमने बात कर ली अभी तक नंबर्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की, क्योंकि आप रुद्राक्षोलॉजिस्ट हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को ये भी बताएं कि रुद्राक्षोलॉजिस्ट क्या होता है, साथ ही असल रुद्राक्ष की पहचान जो है वो कैसे की जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसके कई फायदे होते हैं। फर्स्ट, रुद्राक्षोलॉजिस्ट, जब आप रुद्राक्ष के बारे में डीप नॉलेज गेन करते हैं या आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसकी एनर्जी को या आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वो मैंने किया हुआ है तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये क्या डिवाइन एनर्जी है या आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। और रुद्राक्ष तो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसके लिए बहुत अच्छे से आप पहने, उसका यूज करें या उसकी एनर्जी को अनुभव करें, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी ये चीज। और उसके अलावा जैसे रुद्राक्ष आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो अभी मेनली मैं मैरिज को ही लेके सुनती आ रही हूँ, जैसे डिवोर्स के केसेस है, या कई बार पार्टनर्स नहीं भी चाहते कि डिवोर्स तक हम लोग पहुंचे, फिर भी कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि फिर वो सिचुएशन हम संभाल नहीं पाते। तो इसके लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग करें, जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है। अगर मेजर कंडीशन है कि फिर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोर्ट तक भी बात पहुंच गई है, तो फिर आप उसके लिए 2 और 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो शुक्र 6 मुखी रुद्राक्ष को जिसको हम शुक्र रुद्राक्ष भी कहते हैं, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद कुछ स्पेशल रुद्राक्ष मैंने पहले भी बताए हुए हैं, जैसे हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसको अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष भी कहते हैं, जो भगवान शंकर और गौरी जी का प्रतीक होता है। उसके अलावा फिर हमारा है गणेश रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, या फिर हम धनवंतरी कवच को ले लें, या फिर हम सरस्वती कवच को ले लें। तो ये स्पेशल जो चीजें होती हैं ईश्वर से हमको मिली है, वो अगर हम अपनी लाइफ में उपयोग करें तो फिर उसके तो क्या ही रिजल्ट होंगे, मैं क्या ही कहूँ। बिल्कुल। अच्छा, चलिए एक और चीज यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि देखिए मेनली आज का मोटिव ये था कि हमारे जो नई जनरेशन है उसे इन चीजों के बारे में पता हो, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स थे वो उस टाइम कुंडलियां देखते थे, वो उस टाइम जो है पंडितों को दिखाते थे, पंचांग चेक कराते थे। लेकिन आज के वक्त में हम देखें एस्ट्रोलॉजी के अलावा न्यूमरोलॉजी और साथ ही जिस तरीके से इन सभी चीजों के बारे में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि ये ज्ञान अभी का नहीं, बहुत पुराना है। अंक शास्त्र जो है बहुत पुराना ज्ञान है, जो लोगों को उतना अच्छे से पता नहीं था। लेकिन आज की जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, इसके लिए
क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि इस जनरेशन को जो है पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो हम ज्यादा कह सकते हैं कि ना तो ये जनरेशन भगवान में पाठ पूजा में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, करती भी है तो उतना पाठ पूजा करती नहीं है। एक पहले रूटीन हुआ करता था कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना है, जल देना है, उसके बाद फिर अपने रोजमर्रा के कामकाज में लगना है। आज के टाइम में वो कोई नहीं करता है। तो ऐसे में ये जो आज की जनरेशन है, इसके लिए आप क्या कहोगे, इनके लिए कितना जरूरी है अगर ये न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं तो, और अगर ये नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उनके लिए कौन से सोल्यूशंस हो सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो नंबर्स का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नंबर्स हमारी सारी जगह पीछा करते हैं। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे हम महात्मा गांधी जी का एग्जांपल लें, तो जब वो उनका जन्म हुआ था तो वो उस दिन 2 अक्टूबर था, मतलब उनका 2 नंबर मिला उनको। उसके बाद जब वो पहली बार वकील बने, उस ईयर का योग भी हम 2 निकालते हैं। उसके बाद जब वो उनकी शादी हुई कस्तूरबा जी से, उस साल का योग भी 2 ही था। उसके बाद जब वो उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उस साल का योग भी 2 ही था। उसके बाद जब वो उनकी खुद की शायद मृत्यु हुई थी तो फिर उस साल का योग 22 पे आता है। तो जिसको मिला के भी हम 4 कह सकते हैं या फिर 22 भी कह सकते हैं। तो फिर ये एक पर्टिकुलर नंबर्स हमको हर किसी को या किसी को भी अपनी लाइफ में मिलते हैं या पीछा करते हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि जनरेशन ये चीज समझे कि हमारी लाइफ में जब हमें कुछ अच्छा अचीवमेंट हो रहा है या फिर जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो वो हमें किस नंबर्स पे आ रही हैं, या हमारा जो पार्टनर है या जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कौन से नंबर्स पे है। तो हम अगर ये नंबर्स की सीरीज को समझेंगे तो फिर आप उन नंबर्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और वो आपको इजी गोइंग होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपका फ्यूचर चूज करने के लिए, या फिर आपका पार्टनर या आपकी लाइफ में कुछ आपको मैरिज को लेके भी आप थोड़ा अच्छा करें, या फिर आगे भी बेबीज को लेके भी आप अच्छा करें, तो फिर वो ठीक रहेगा। तो चलिए, ये हमने जाना कि किस तरीके से नंबर्स आपका हर जगह पीछा करते हैं। चलिए खुशबू, आप बता रहे थे कि जिस तरह से मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है या फिर ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे कपल्स आपके पास आते हैं, इन सब के अलावा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबसे ज्यादा कॉमनली देखते हो इन सब में, और न्यूमरोलॉजी को लेकर लोग बाग जो है पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, बाद में आप सोल्यूशन उनको किस तरह बताते हो? जी हाँ, तो फर्स्ट तो हमारा यही आता है कि हमको लव मैरिजेस करनी है या फिर जिनकी शादियां हो गई हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो रही, तो पहले तो हम यही चेक करते हैं कि कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर मोस्टली एंटी नंबर्स होते हैं या फिर उनके भाग्यांक भी एंटी होते हैं। तो फिर अब जैसे शादी हो गई है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फिर हम वो रेमेडीज के साथ ही कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो फिर हम ट्राई करते हैं कि आपको कुछ अच्छे नंबर्स मिले, या फिर आपको चाइल्ड बर्थ भी कराना है तो वो भी आपके बेबी को कुछ अच्छे नंबर्स के साथ मिले और वो लाइफ में कुछ अच्छा करें। और हम फ्यूचर गाइड भी करते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा है जिसको अपना फ्यूचर चूज करना है तो वो किस तरीके से नंबर्स से चूज कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा खुशबू, यहाँ पे एक और बड़ी चीज ये हो जाती है, जब शादी के बाद लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं बिजनेस का। आप सब कहते हैं कि हमारे सारे नंबर्स ठीक हैं, चलिए मान लिया कोई एक नंबर का जिसका सूर्य नंबर है, इसका भाग्यांक भी जो है अच्छा आया है, मूलांक भी अच्छा आया है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या दिक्कत आ रही होती है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ठीक करने की जरूरत होती है, ध्यान देने की जरूरत होती है? जैसे डेट ऑफ बर्थ का तो सभी को पता होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स होते हैं, या फिर अभी जैसे लोग सीख भी रहे हैं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालता है। उसके बाद फिर जब हमको सब पता होता है कि नंबर्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, या फिर हमें कहीं से भी नंबर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमारा पार्टनर भी ठीक है, हमारा कोई एंटी नंबर नहीं है लाइफ में, कहीं से हमको एंटी नंबर्स की एनर्जी नहीं मिली, तो फिर हम उसका नेम चेक करते हैं। तो जो न्यूमरोलॉजी में जो नेम की ग्रिड दी गई हुई है उस नंबर से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम नेम नंबर चेक करते हैं, और फिर हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है कि फिर ये इस प्रॉब्लम यहाँ से हो रही कि फिर आपका नेम नंबर आपका एंटी है। ओके, तो नाम में भी जो है नंबर्स बड़ा मैटर करते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें बताऊंगी कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका नाम आपका नहीं होना चाहिए? अक्षर जैसे हम मान लें कि कुछ नंबर जो हमको दिए गए हैं न्यूमरोलॉजी में कि आप अगर इन नंबर्स के साथ है आपका नेम तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसे कि 4 पे नहीं होना चाहिए आपका, 8 पे नहीं होना चाहिए, या जैसे 22 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 44 का कॉम्बिनेशन ना हो,
या फिर 18 का कॉम्बिनेशन ना हो। तो जो कॉम्बिनेशन नंबर्स भी होते हैं, जो आपके नेम नंबर को जोड़ के आते हैं, वो भी अगर आप उन पे भी ध्यान दें तो फिर उनको भी हम सुधार सकते हैं। और नेम करेक्शन सबसे अच्छी रेमेडी दी गई है जो हम अपनी लाइफ में जिससे बहुत कुछ सुधार सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, नेम रेमेडीज हम जान रहे हैं, इसी के अलावा जो है खुशबू वास्तु भी जानती हैं, तो खुशबू मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ वास्तु की टिप्स भी दें, क्योंकि कई बार होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन घर में वास्तु का दोष है, इस वजह से घर में मुसीबतें बनी रहती हैं। तो ये वास्तु जो है हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी क्या रेमेडीज हो सकती है? जी बिल्कुल। वास्तु का ऐसा है कि जैसे कई बार लोगों को नहीं पता होता कि टॉयलेट किस दिशा में बनी हुई है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको फिजिकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है या आपको हड्डियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप अपनी अगर टॉयलेट की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें। और अगर नहीं तो फिर आप उसके लिए, आपकी टॉयलेट किसी भी दिशा में हो, आप टॉयलेट शीट के आसपास एक ग्रीन कलर का टैप लगा दें, ताकि आपको अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी टॉयलेट के थ्रू आपको परेशान कर रही है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। और सेकेंडली, आप टॉयलेट में अपने ब्लैक टर्मोलाइन का क्रिस्टल भी, पिरामिड या फिर उसका क्रिस्टल भी, कोई भी आप किसी भी बाउल में रख के यूज कर सकते हैं, तो आपकी वास्तु थोड़ा ठीक रहेगा वॉशरूम का। और सेकंड, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे गुरुवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स है, तो किसी भी गुरुवार के दिन आप गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के अपने मुख्य द्वार पे, जिसको वास्तु द्वार भी कहते हैं या जिसको वास्तु पुरुष का मुख भी कहते हैं, आप उस पे लेपन करें उसका, तो आपको धीरे धीरे उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके घर में भी काफी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम सारी चीजें हमने जानी खुशबू से, बहुत धन्यवाद खुशबू आपका। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और आगे भी आपको बताएंगे क्रिस्टल जेम्स क्या होते हैं, साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे आगे चल के कि भाई ये जो मैनिफेस्टेशन का टॉपिक है ये बड़ा नया है, तो उसको किस तरीके से आप और आगे जो है अपनी मनचाही चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन सबके लिए जो है अगले कार्यक्रम में बिल्कुल आपसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है तो इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद खुशबू आपका एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी से यही है कि भाई न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करिए, नंबर्स जो है आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ते, तो इस बात को भी जरा ध्यान में रखिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल आप इसको जरा ध्यान से चेक कीजिए कहीं आपके नंबर्स गड़बड़ा तो नहीं रहे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।